Hello everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आज है इसका लास्ट टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट। एज यू नो आपको इसके बारे में पता होगा। कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl और जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। और इसका यूज़ हम एज अ फूड करते हैं। ओके एंड इसका फॉर्मेशन देखिए कैसा होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इस प्रकार से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो एक कॉमन सॉल्ट है। ओके तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा और प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। एंड अब हम बात करेंगे कि कॉमन सॉल्ट हमें मिलता कहाँ से है। तो इसका जो एक सोर्स है वो आपको पता ही है, सी है, हमारे ओशियंस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। और उसके जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट वहाँ पे से प्राप्त हो जाता है, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वहाँ पर एक ब्राउन कलर का सॉलिड सॉल्ट भी पाया जाता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसे हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके इसका कलर ब्राउन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ओके तो ये था हमारा पहला कंपाउंड जो है हमारा कॉमन सॉल्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा यहाँ पर सेकंड जो हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आपने इसके बारे में भी सुना होगा। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जिसका जर्नल जो एक फॉर्मूला है, आपका केमिकली फॉर्मूला है, वो होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है CaCl2 मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके इसका एक केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOCl2 और नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। इसका फॉर्मेशन ये है कि जब हम सेलेक्ट टाइम में मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, मीन्स उस दोनों के बीच में रिएक्शन करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 और प्लस H2O। वैसे तो इसका जो एक फॉर्मूला है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो एक फॉर्मेशन होता है, बट सिंपल लैंग्वेज में CaOCl2 एंड प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हमें होते हैं। तो देखिए इसका यूजेस क्या क्या है। वॉश्ड क्लोथ्स, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो है उसका यूज़ एज अ यहाँ पर कपड़ों को साफ़ करने के लिए जो कॉटन और लाइनन के कपड़े होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ओके फिर दूसरा है डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर मीन्स पानी को यहाँ पे शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री मीन्स यहाँ पर केमिकल्स इंडस्ट्री है वहाँ पर इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता ही होगा, ये ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे या कंपाउंड होते हैं जो किसी अदर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके तो आई होप यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हमारा आज का थर्ड टॉपिक है कॉस्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। जब आपका जो ये है NaCl है मीन्स सोडियम क्लोराइड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है मीन्स जब हमने इसमें वाटर मिला दिया तो एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ओके जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी किसमें, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये आपका डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके क्योंकि यहाँ पर टू कंपाउंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर
एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि क्लोर मीन्स क्लोरीन एंड एल्कली है आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर हो गया? और इसका मतलब मैंने बता ही दिया क्यों कहेंगे, क्योंकि क्लोर मीन्स क्लोरीन एक यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और एल्कली मीन्स एक यहाँ पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारे मेन हो गए आपके कुछ कंपाउंड। लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। आपने इसका नाम भी सुना होगा। इसका यूज़ हम कुकिंग में भी करते हैं, जब हमें खाने को जल्दी से पकाना होता है या टेस्टी बनाना होता है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। ओके, जिसका केमिकली नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग, तब हमारा ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर रिलीज होती है। ओके, तो ये तो था बेकिंग सोडा। अब देखिए इसका यूज़ क्या क्या होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ओके, इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर में। अब बेकिंग पाउडर क्या है? देखिए बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और प्लस एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर इसका क्या, बेकिंग पाउडर आपका क्या है? बेकिंग मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एसिड, माइल्ड एसिड आपके जो होते हैं। ओके, माइल्ड एसिड जो होंगे लाइक टार्टरिक एसिड मैंने बताया, उन दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। तो इसके मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है आपका बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंट एसिड की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आपको एंट एसिड का मतलब पता ही होगा। जब हमारे स्टमक में एक्सेसिव अमाउंट में एसिड जब रिलीज़ हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका? बेकिंग सोडा का। क्लियर? अब नेक्स्ट है यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ किया जाता है। तो वो आपका राइट आंसर है बेकिंग सोडा, या फिर केमिकली रूप से हम कहेंगे उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया? तो ये तो था मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बेकिंग सोडा से रिलेटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। इसका जो केमिकली फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। इसका केमिकली नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, तो यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है? जैसे कि हमने ये 2 प्रोसेस अब पढ़ी थी बेकिंग सोडा की, कि बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, और बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। अब इसको जब हम और इसमें जब वाटर की रिएक्शन करते हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स में जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकली नेम मैंने भी बताया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर? अब देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ओके, फिर नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज। इसको हम एज अ क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं अपने घरों में या फिर लॉन्ड्रीज में, क्योंकि इससे जो आपके कपड़ों में डर्ट या फिर ग्रीस टाइप की जो डर्ट होती है उसको आसानी से ये निकाल देता है, इसलिए इसको यूज़ हम एज अ क्लींजिंग एजेंट भी करते हैं। फिर आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP भी कहते हैं। क्या कहेंगे? POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। अब ये इसका आपका फॉर्मूला है, जिसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
क्लियर। इसमें आपका केमिकल नेम भी आ सकता है, तो मैंने भी बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो एक जिप्सम आपका एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है आपका CaSO4.2H2O, ओके, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। ये जिप्सम है हमारा। तो इस जिप्सम को जब हीट किया जाता है 343 केल्विन पर, ओके, तो ये इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका डिकम्पोज हो जाता है। मीन्स जिप्सम में जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके डिसअपेयर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बनाता है हमारा CaSO4 होल एंड हाफ H2O प्लस हाफ H2O। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना ये क्या बना है, POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। क्लियर हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका POP। अब देखिए इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि ये एक वाइट कलर का है और धीरे धीरे जैसे इसमें हम POP में वाटर मिक्स करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, इसमें हार्डनेस आ जाती है। इसलिए इसका यूज़ डॉक्टर्स लोग जो हमारे बॉडी में फ्रैक्चर्स आ जाते हैं उसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है, जिसको हम प्लास्टर लगाना बोलते हैं। तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही चीज़ है वहाँ पर, जो किसी भी जॉइंट को या फिर फ्रैक्चर को जोड़ने का काम किया जाता है POP में। और दूसरा इसका यूज़ हम करते हैं डेकोरेटिव आपके ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, खिलौने वगैरह बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके चैप्टर से रिलेटेड थे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।